दोस्तों टाइम हो रहा है 8:07 18 तारीख और मैं इस समय हूँ देहरादून रेलवे स्टेशन पर। आपको दिख रहा होगा मैं इस समय देहरादून स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ हूँ और आज हमारी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है यहाँ से। आज हमारी जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही स्पेशल ट्रेन में 14042 मसूरी एक्सप्रेस, जो देहरादून से लेकर के दिल्ली जाती है, लेकिन वाया नजीबाबाद होते हुए जाती है, वाया बिजनौर होते हुए जाती है, वाया गजरौला होते हुए जाती है। अलग रूट है इसका, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, जर्नी के बारे में भी और ट्रेन के बारे में भी, क्यों ये ट्रेन खास है और क्या कुछ इसका इतिहास रहा है। चलिए फ़िलहाल जर्नी को शुरू करते हैं और मैं ले चलता हूँ आपको प्लेटफॉर्म पर स्टेशन के अंदर। ये कुछ हमारी एंट्री है यहाँ से और ये देखो कितना बड़ा यहाँ पर जो फ़ैन है वो लगा हुआ है, मतलब बहुत ही बड़ा फ़ैन है। हवा इसकी काफ़ी दूर तक जा रही है। चार्जिंग सॉकेट वगैरह इधर लगे हुए हैं, देखो चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं, इसमें उत्पाद लिखा हुआ है। ये हमारा डिजिटल बोर्ड है। मसूरी एक्सप्रेस जो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर लगी हुई है। 9:20 इसका निकलने का टाइम है। चलिए पहले ट्रेन की तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या होता है। प्लेटफॉर्म नंबर 5, प्लेटफॉर्म नंबर 2 इस तरफ है। इनकी स्टेशन से एंट्री करते ही हर स्टेशन पर लगभग आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 दिखता है, बट यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिखेगा क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 सामने की तरफ है। ये खड़ी हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हावड़ा देहरादून, जो कि 9:45 पर निकलेगी यहाँ से। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, यहाँ पर खड़ा हुआ है नंदा देवी का रैक। देहरादून स्टेशन पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। एस्केलेटर भी है यहाँ पर और लिफ्ट भी है। अगर आप लिफ्ट से आना चाहते हैं तो आप लिफ्ट से भी आ सकते हैं, और अगर आप सीढ़ियों का आनंद लेना चाहते हैं तो साइड में आपको ये सीढ़ी भी दिख जाएंगी। आप इन सीढ़ी की हेल्प से भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 4 और 5 प्लेटफॉर्म्स इस तरफ हैं। ये आ चुके हैं हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। इस तरफ खड़ी है हमारा देहरादून सहारनपुर का रेक और अब ये शायद सुबह मॉर्निंग में जाएगी सहारनपुर की तरफ। और ये हमारा मसूरी एक्सप्रेस का रेक है, S6 है यहाँ पर। ये देखिए आप देखते हैं मसूरी एक्सप्रेस दिल्ली देहरादून 14041 14042। और हमारा जो कोच है वो है S1। तो ये होने वाला है पीछे की तरफ। 20 मिनट पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 से जाएगी। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो 4 और 5 है, अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो काफ़ी चौड़ा प्लेटफॉर्म ये बन जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है और स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं देहरादून स्टेशन की बात करता हूँ, स्टेशन कोड है DDN। 5 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और इसके आगे ट्रेन नहीं जाती है, तो इसे आप टर्मिनल भी बोल सकते हैं। लेकिन ये उत्तराखंड का लास्ट स्टेशन है, ये उत्तराखंड का लास्ट स्टेशन है। इससे आगे ट्रेन की लाइन्स नहीं है। अभी बहुत कम ट्रेन हो गई हैं यहाँ पर। जो बहुत सारी ट्रेन हैं उनको कुछ को हरिद्वार तक शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ को योगनगर ऋषिकेश में शिफ्ट कर दिया है। तो ऐसे में ट्रेन की संख्या यहाँ पर कम होती जा रही है और केवल 19 ट्रेन ही बची हैं यहाँ पर, जो कि ओरिजिनेट होती हैं और 19 ही यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं, यानी टोटल 38 ट्रेन हैं। तो हमारे पीछे खड़ी है देहरादून दिल्ली जंक्शन एक्सप्रेस, जो कि वाया नजीबाबाद बिजनौर गजरौला होते हुए दिल्ली जाएगी। और ये जो ट्रेन है पहले कोटद्वार के जो स्लिप कोचेज़ हैं, यानी स्लिप जो रैक है उसके साथ में चला करती थी और ये दिल्ली से कोटद्वार की जो कनेक्टिविटी वो प्रोवाइड करती थी। लेकिन अभी जब से कोविड आया, कोविड के बाद से जो हमारी ट्रेन है वो चली नहीं है कोटद्वार वाली, और केवल यही वाला रेक जो है यही चल रहा है। हालांकि अभी भी ICF है, इसे एलिजिबल नहीं किया गया है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो रेक है यही चल रहा है, जो डायरेक्ट नजीबाबाद जाएगा, वहाँ से इसका लोको रिवर्सल होगा, उसके बाद गजरौला पहुँचेगा, वहाँ से लोको रिवर्सल होगा और फिर फाइनली सुबह 7:20 पर ये दिल्ली पहुँच जाएगी। 9:20 यहाँ से इसका निकलने का टाइम है। और इस ट्रेन की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है, ऐसा नहीं कि ये आजकल की ट्रेन है, ये चले हुए 20-25 साल हुए होंगे, ऐसा नहीं है। इस ट्रेन को चले हुए टोटल 86 ईयर्स हो चुके हैं और 2039 में इस ट्रेन को चले हुए पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे, यानी ये अपनी शताब्दी पूरी कर लेगी। और इस टाइप से जो ट्रेन है हमारी कंप्लीट इस समय 86 ईयर्स की हो चुकी है और आज हम 86 साल पुरानी ट्रेन में जर्नी करने वाले हैं। दिल्ली से लेकर के मसूरी तक जाने वाले यात्रियों के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सुबह के टाइम पे लगभग ये देहरादून आ जाती है और यहाँ से आप मसूरी का सफ़र तय कर सकते हैं। मसूरी तक ट्रेन की लाइन नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना है। ट्रेन मसूरी नहीं जाती है, ट्रेन देहरादून तक जाती है, नाम मसूरी एक्सप्रेस है और देहरादून से ही आप मसूरी जा सकते हैं बाय बस। आपको स्टेशन के बाहर ही
बसों के काउंटर मिल जाएंगे जो एवरी 30 मिनट में आपको बसें ड्रॉप कर देंगे। तो चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और आप देखते हैं कि ये हमारी जो ट्रेन होने वाली है ये अभी लगी है और ये है हमारी सीट, यानी कि हमें मिली है लोअर सीट। तो भाई जर्नी आज लोअर में होने वाली है। अभी 8:37 हो रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाता हूँ, थोड़ा चार्जिंग वगैरह रेडी करते हैं, उसके बाद हम आपको मिलाते हैं जब ट्रेन हमारी यहाँ से डिपार्चर लेगी, उस टाइम पे आपसे मिलते हैं। देहरादून से दिल्ली के लिए वैसे तो 6-7 ट्रेन्स हैं, नॉर्मली 7 ट्रेन्स हैं और उनमें से लगभग 3-4-5 ट्रेन ऐसी हैं जो कि रेगुलर जाती हैं, डेली जाती हैं। लेकिन ये जो ट्रेन है ये उन लोगों के लिए एक स्पेशल ट्रेन है जिन्हें रात भर सोना है सिर्फ। वो 9 बजे यहाँ पर उसमें बैठेंगे, आराम से अपनी स्लीपर की जर्नी करेंगे, सीट पर जाकर के लेट जाएंगे और सुबह 7:20 पर उनकी आँख खुलेगी डायरेक्ट दिल्ली में। तो ये पूरी कंफर्टेबल जर्नी है, पूरी रात सफ़र करो आराम से, आपकी नींद भी पूरी होगी और जर्नी भी पूरी होगी। दूसरी बात ये है कि ये अगर आप देहरादून से नजीबाबाद जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप देहरादून से बिजनौर जा रहे हैं, चांदपुर जा रहे हैं या फिर गजरौला जा रहे हैं, हापुड़ जा रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास केवल एकमात्र यही ट्रेन है जो कि एकमात्र ऑप्शन है। और इसीलिए जो ये ट्रेन है हमारी 14042 ये देहरादून से ही, फ़िलहाल मैंने चार्ट देखा, स्लीपर में कोई भी सीट खाली नहीं है, बस फर्स्ट एसी में 3-4 सीट्स खाली हैं, वरना पूरी ट्रेन हमारी पैक चल रही है। हमारी 14042 जो है मसूरी एक्सप्रेस, ये ICF रेक के साथ में चल रही है। ये पता नहीं इसको LHB रेक्स कब मिलेंगे, जब भी मिलेंगे फर्स्ट डे जर्नी जरूर करूँगा भाई, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अगर मैं इसके कोच कंपोजिशन की बात करता हूँ तो 3 जनरल हैं इसमें, एक ही साइड है, या सबसे आगे जाएंगे या सबसे पीछे रहेंगे। फ़िलहाल इस टाइम पे तीनों जनरल मैं पीछे की तरफ देख रहा हूँ, तीनों जनरल पीछे की तरफ लगे हुए हैं। एक हमारा फर्स्ट एसी का कोच है और एक सेकंड एसी का है, 3 थर्ड एसी के हैं, 8 स्लीपर हैं और 2 SLR कोच हैं। इस टाइप से ये 18 कोचर ट्रेन हमारी बन जाती है। और फ़िलहाल अभी लगभग सिग्नल होने ही वाला है क्योंकि 9:18 हो गए हैं और हमारी ट्रेन को कभी भी सिग्नल मिल सकता है और प्लेटफॉर्म नंबर 5 से हमारी ट्रेन डिपार्चर कभी भी ले सकती है। तो जर्नी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको ट्रेन जर्नी देखना पसंद है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिसअपॉइंट तो आप बिल्कुल भी नहीं होंगे, आपको हर वीक कोई ना कोई नई ट्रेन जर्नी और एक फुल इन्फॉर्मेशन के साथ में मिलती रहेंगी। और एक कमेंट के नीचे बराबर में एक हाइप का ऑप्शन आता है, उसे हाइप पर क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, जितने ज़्यादा हाइप होंगे उतनी हमारी वीडियो की जो रीच है वो ज़्यादा हो जाएगी। यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करेगा। ठीक 9:20 पर हमारी ट्रेन ने अपना हॉर्न जो है वो दे दिया है। अब ट्रेन का जो हमारा लोको है बहुत आगे है, सिग्नल मुझे दिख गया है ग्रीन होता हुआ और यहाँ से हमारी ट्रेन अब चलने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से हमारी ट्रेन डिपार्चर लेती हुई और अब हमारी ट्रेन का जो अगला हॉल्ट है वो दोई वाला होने वाला है। काफ़ी दिनों के बाद मैं किसी ट्रेन में देहरादून से डिपार्चर ले रहा हूँ। आई थिंक लास्ट ट्रेन हमारी जो थी वो टनकपुर और देहरादून एक्सप्रेस थी, जिसे हमने देहरादून से कवर किया था और वो शायद प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमने डिपार्चर लिया था। उस ट्रेन का मुझे याद है, उसके बाद में शायद कभी देहरादून नहीं आया हूँ। जनशताब्दी मैंने की थी तो मैंने केवल हरिद्वार तक ही उसको कवर किया था। तो आई थिंक लगभग 1 साल तो हो गया है मुझे देहरादून से डिपार्चर लिए हुए और एक बार फिर से देहरादून को बाय बाय कहने का समय आ चुका है। और सामने हमारी सूबेदारगंज देहरादून काठगोदाम जो है ये अब फ़िलहाल काठगोदाम के लिए रेडी हो रही है। और हमारे थोड़ी देर बाद सामने जो ट्रेन है कुंभ एक्सप्रेस वो निकलने के लिए रेडी है। सामने खड़ी हैं 2 जनरेशन्स ऑफ लोकोमोटिव्स। एक तरफ हमारा एल्को है और दूसरी तरफ हमारा WAP7 है। और नंदा देवी तुगलकाबाद का WAP7।
हमारी ट्रेन देहरादून से निकल रही है। ट्रैक साउंड्स आप सुन रहे होंगे, लेकिन अब रात में मैं आपको क्या ही सीन दिखा पाऊँगा। अभी हम केवल स्किप वगैरह देखेंगे और फिर अब डोईवाला पर अराइवल के टाइम आपसे मिलता हूँ। कुछ दिखा मुझे अच्छा तो ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा। दिन में तो जर्नी का मज़ा अलग ही होता है, लेकिन रात में हम अब क्या कर सकते हैं, नेचुरल ब्यूटी रात में दिखेगी नहीं। लेकिन जो देहरादून से हरिद्वार तक का रूट है ये बहुत सीनिक रूट है। कभी आपको मौका मिले सुबह के टाइम में या बरसात के टाइम में कवर करने का तो भाई इसे ज़रूर कवर करना। 19 किलोमीटर के बाद हमारी ट्रेन का फर्स्ट हॉल्ट यानी कि डोईवाला आ चुका है। DWO इसका स्टेशन कोड है। 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और 8 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। 10 मिनट लेट यहाँ पर ट्रेन आई है। 9:48 ट्रेन का शेड्यूल्ड अराइवल है, जबकि 9:57 पर ट्रेन हमारी यहाँ अराइव हुई है। तो टोटल 8 ट्रेन कौन कौन से होल्ड करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक ट्रेन है हमारी जो कि सहारनपुर देहरादून पैसेंजर है, एक जनता एक्सप्रेस है, एक ये मसूरी एक्सप्रेस हो गई और एक हो गई देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस जो कि लाहौरी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। टोटल 4 ट्रेन हैं जो अप एंड डाउन दोनों तरफ से यहाँ पर होल्ड करती हैं। तो केवल 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो गई है। हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है रायवाला जंक्शन पर। अभी जो बराबर में हमारे ट्रैक्स देख रहे हैं ये योग नगरी ऋषिकेश की तरफ से आ रहे हैं और हम आ रहे हैं देहरादून की तरफ से, और इसीलिए रायवाला को जंक्शन भी कहा जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रही है हमारी ट्रेन।
तो 9:37 पर इसका शेड्यूल्ड अराइवल था। 2 मिनट पहले हमारी ट्रेन आ गई है। 9:35 पर इसका अराइवल हो चुका है रायवाला जंक्शन पर। रायवाला जंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक लाइन देहरादून की तरफ निकल जाती है, जिधर से हम आ रहे हैं, और एक निकल जाती है यहाँ से योगनगरी ऋषिकेश की तरफ या ऋषिकेश की तरफ। फ़िलहाल ऋषिकेश में 2 स्टेशन हो गए हैं, इसे दोनों का नाम मैंने आपको बता दिया है। अगर हम बात करते हैं इस स्टेशन की, तो RWL इसका स्टेशन कोड है। 2 प्लेटफॉर्म्स हैं और 28 ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट देखने के लिए मिलता है। तो 10:41 पर हमारी ट्रेन का डिपार्चर रायवाला जंक्शन से हो चुका है। और ये पीछे की तरफ जो जनरल कोचेज़ हैं, उसमें शायद कुछ हो चुका है, तो वहाँ पर रेलवे पुलिस भी है और काफ़ी लोग बाहर आ चुके हैं। पूरा का पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ है और पीछे हमारी ट्रेन देखो, पता नहीं क्या हंगामा हो रहा है उधर। जनरल कोच में कुछ बवाल मच गया है। वही ट्रेन ने तो फिलहाल हमारे सिग्नल दे दिया था, ट्रेन चल भी चुकी थी, लेकिन कुछ ड्रामा हो गया पीछे जनरल कोच में, इसकी वजह से हमारी ट्रेन थोड़ी 5-6 मिनट और लेट हो गई है और यहीं पर खड़ी है। 40 किलोमीटर तक की डिस्टेंस अभी फ़िलहाल हम देहरादून से ट्रैवल कर चुके हैं और अब फाइनली हमारी ट्रेन चल चुकी है। मोतीचूर से निकल के हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल हरिद्वार के आउटर पर खड़ी हो गई है। अभी देखना वैसे कितनी भीड़ यहाँ पर चढ़ने वाली है हमारी मसूरी एक्सप्रेस में।
बस फाइनली 11:14 पर हमारी जो ट्रेन है उसका अराइवल हो चुका है हरिद्वार पर, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इसका अराइवल हुआ है। और इसका शेड्यूल्ड जो अराइवल है वो 11:06 का है, यानी कि लगभग 8 से 9 मिनट हमारी जो ट्रेन है वो लेट चल रही है इस समय। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है, 11:16 पर निकलने का टाइम था। अब देखते हैं कि 5 मिनट का हॉल्ट मिलता है 10 मिनट का। और इसके पीछे हमारी जो कुंभ एक्सप्रेस है वो भी आ रही है। अब ये भी देखना है कि क्या वो उसे ओवरटेक कर पाएगी। अगर मैं हरिद्वार की बात करता हूँ तो HW इसका स्टेशन कोड है, 9 प्लेटफॉर्म्स हैं और टोटल 68 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। 13 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट और 13 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट भी होती हैं। तो फाइनली 11:35 पर हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो रही है। बोल रही प्लीज अंकल बैठ के तो देखने आई। वो सामने खड़ी है कुंभ एक्सप्रेस। अगर मैं ज्वालापुर स्टेशन की बात करता हूँ, इसका स्टेशन कोड है JWP। टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और 16 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। 2 मिनट के होल्ड के बाद हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो रही है। हमारी ट्रेन लक्सर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइव हुई है और इसका स्टेशन कोड है LRJ। टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और 81 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। अभी भी हमारी ट्रेन यहाँ पर 15 मिनट लेट है। 12:10 पर हमारी ट्रेन यहाँ आई है, जबकि जो करेक्ट टाइम है वो 11:55 का है। ये खड़ी है हमारी काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस। नजीबाबाद जंक्शन पर हमारा अराइवल हो रहा है।
तो 12:52 पर हमारी जो ट्रेन है वो आ चुकी है यहाँ पर फ़िलहाल नजीराबाद जंक्शन पर। और अब इसका यहाँ से लोको रिवर्सल होगा, यानी कि हमारा जो इंजन है उधर से हट के इस तरफ लगेगा और ये वापस से अब बिजनौर होते हुए दिल्ली की तरफ जाएगी। तो हमारी ट्रेन का जो लोको रिवर्सल है फ़िलहाल हो चुका है और अब बारिश बहुत तेज़ पड़ गई थी, इस वजह से मैं थोड़ी देर रुक गया था यहाँ पर नजीराबाद में। अगर मैं ट्रेन की बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि ये शाम को 9:20 पर देहरादून से चलती है और सुबह 7:20 पर दिल्ली पहुँचाएगी, यानी कि 10 घंटे लेती है 335 किलोमीटर कवर करने के लिए। 17 हॉल्ट्स हैं और एवरेज स्पीड केवल 33 किलोमीटर पर आवर की, जो कि एक्सप्रेस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा कम है, मैं यही कहूँगा। लेकिन ओवरनाइट ट्रेन है तो इसलिए भीड़ काफ़ी अच्छी रहती है इसमें। आराम से आप ट्रेन में बैठो, सो जाओ और जब आँख खुले तो डायरेक्ट अपने आप को दिल्ली में पाओ। बस यही इसका एक बेनिफिट है। ओवरनाइट ट्रेन है तो आराम से इंसान सोते हुए पूरा टाइम निकाल लेता है। अभी मैं बारिश से बचता हुआ फ़िलहाल यूपी रोडवेज़ की जो बस स्टॉप है वहाँ आ गया था। तो फिलहाल टिकट के बारे में मैं आपसे बता देता हूँ कि हमारा जो टिकट है वो देहरादून से अगर आप ट्रैवल करते हैं दिल्ली के लिए तो आपको स्लीपर में 225 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप ट्रैवल करते हैं थर्ड एसी में तो आपको देने पड़ेंगे 605 रुपये। और इसके अलावा जो हमारा सेकंड एसी है उसके लिए 855 रुपये और फर्स्ट एसी में 1415 रुपये। कुछ हमारा इस टाइप का जो टिकट है वो रहने वाला है हमारी इस मसूरी एक्सप्रेस का। तो फाइनली ये हमारा ब्लॉग था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।